हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो चलिए, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है कि हैप्पीनेस। यानी कि हम सभी जो है ना, एक ही शिकायत करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशियां ही नसीब नहीं है। भगवान ने पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी लिखी है, मेरा नसीब कैसा है, और मेरी जिंदगी में तो खुशियां ही नहीं है। मेरी जिंदगी ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही खराब है और मेरी ज़िंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है। एक टेंशन खत्म होती है, दूसरी टेंशन आ जाती है। लेकिन आज मुझे पता चला है कि ज़िंदगी को कैसे हम अ, अपनी ज़िंदगी में कैसे हम खुशियाँ ला सकते हैं ईज़िली। मतलब खुश रहना कितना आसान है, ये मुझे आज बच्चों से पता चला कि जब मैंने देखा। आज मेरी बेटी इसको, और क्योंकि आज कन्या पूजन हो रहा है, आज से सब लोग कन्या भोजन करवा रहे हैं, इसलिए सभी लोग निमंत्रण करते हैं कन्या भोजन के लिए। तो मेरी बेटी ने कल रात में कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा निमंत्रण है और मैं कन्या भोजन करने के लिए जाऊंगी। और तो उनके और भी फ्रेंड्स थे। मैंने देखा कि एक पपी को उठाकर, जैसे वो पपी को उठा रहे हैं और वो बच्चे इतना खुश है कि उन्होंने उसका नाम भी रख लिया है और उससे इतना प्यार कर रहे हैं बिना शर्त, और इतना खुश हैं वो उसको लेकर खुश हैं और मैं उनके साथ उन्हें खेलते हुए देखकर खुश थी। और मैं सोच रही थी कि देखिए, खुश रहना कितना आसान होता है, कितना इजी होता है। बच्चों के अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी है, उसे प्यार करने की, उसे जानने की, और उनके अंदर ये नहीं है कि ये पपी है, जबकि वो रोड में खेलने वाला पपी था और उसका चेहरा उसको साफ किए पानी से ले जाकर और उसे अनकंडीशनल प्यार कर रहे थे। मैं देख रही थी, बिना शर्त उसे प्यार कर रहे थे। बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा था, बस सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उससे प्यार करके। इतना अच्छे से उसको प्यार कर रहे थे, उसको खिला रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे और उसे गोद में उठा रहे थे। जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने देखा कि बच्चों के अंदर एक अलग ही भाव थे, जैसे वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो कि आपने पता नहीं उन्हें कितना बड़ा खजाना हाथ में दे दिया है। वो प्यार कर रहे हैं, मतलब प्यार बांट रहे हैं। अगर आप भी प्यार बांटें तो आपको भी तो प्यार मिलेगा ना। मैं ये देखी कि बच्चे छोटे छोटे चीजों को लेकर खुश हो जाते हैं, वो खुशियां ढूंढ लेते हैं उसमें, और उनके आंखों में एक अलग ही भाव, एक अलग ही चमक रहती है, जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। और बड़ों को देखिए, हर एक एक चीज को पूरा करते जाते हैं और वो संतुष्ट नहीं होते। ईश्वर भी सोचता है कि यार पता नहीं ये बंदा कब संतुष्ट होगा, कब खुश होगा। बच्चों से सीखा हमें छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करना है। जब हम छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो ईश्वर भी हमें उससे बढ़कर चीजें देता है कि अच्छा, इसे देखो, ये तो छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहता है और मुझे आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है, इसे और भी चीजें दो ताकि ये खुश रहे, है ना। तो हमें लगता है कि बिल्कुल छोटी छोटी आपके लाइफ में जो कुछ भी है, उन छोटी छोटी चीजों को देखिए और उनको देखकर महसूस करिए, फील करिए। और जैसे ही आप फील करते हैं, आपके अंदर वो भाव खुशी के आते हैं, आप के अंदर वो आभार के भाव जैसे ही आते हैं, ईश्वर आपको भर भर के खुशियां और देता है। तो मैं आज बात करूंगी कि अगर आपको खुश रहना है तो आप इन 6 चीजों को करिए, डेली करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो 6 चीजें हैं प्रेजेंस। आप वर्तमान में प्रेजेंट रहिए। अगर आप वर्तमान में रहेंगे ना, तो आप अपने आप को फील कर पाएंगे, आप हर छोटी छोटी चीजों को महसूस कर पाएंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शुक्रिया अदा करें, छोटी छोटी चीजों का।
बस फील करें, महसूस करें। हम खाना खा लेते हैं और हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमको पता नहीं कि हमारे पेट में क्या जा रहा है, हम महसूस ही नहीं कर पाते। हम पानी पी रहे हैं, पी लिए, हमें पता ही नहीं कि हमने क्या डाल लिया है। हर छोटी-छोटी चीज़ को मतलब आप वर्तमान में रहिए, प्रेज़ेंस आपका बहुत इम्पोर्टेंस है खुश रहने के लिए और विथ फीलिंग्स उसे जब आप ग्रहण करें, उसे टच करें, आप उसके साथ जिएँ ध्यान से। हम दिन भर कहते हैं ना अपने बच्चों को भी, बड़ों को भी, ध्यान से ये काम करना। बच्चों को बोलते हैं ध्यान से जाना, साइड से जाना। ध्यान क्या है? ध्यान ये है जो आप काम कर रहे हैं उसे ध्यान से करने का मतलब है कि उसी चीज के बारे में ही सोचना, सिर्फ उसके बारे में ही ध्यान लगाना। जो आप काम करें ध्यान वो आपके दूसरे विचार शून्य हो जाएं, जिसको देख रहे हैं बस उसी के हो जाएं, यही है ध्यान। तो प्रेजेंस, आपका माइंड प्रेजेंस रहे वर्तमान में, आप वर्तमान में रहो। और सेकेंड है प्लेफुलनेस, यानी कि आप प्लेफुलनेस मतलब आप अपनी जिंदगी में खेलना मत भूलें। आप जैसे ही खेलना शुरू करते हैं, कोई सा भी खेल, बच्चों के साथ भी हो, बड़ों के साथ भी हो, खेलें। जैसे ही आप खेलते हैं ना, आप अपनी जो भी सराउंडिंग, जो भी आपकी जिंदगी में परेशानी है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। खेल में इतना मस्त हो जाइए, चाहे आप डेली आधा घंटा ही खेलिए, इतना मस्त हो जाइए, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां आप भूल जाइए, बिल्कुल आप फ्री हो जाइए और ऐसे काम करिए जैसे आप बचपने में चले गए हैं। तो खेलना सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, ये बहुत बच्चों के हक में ही नहीं है, ये सबको रिलैक्स करता है, माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। तो एक आप मोर ऐसे भी काम करिए जिससे आप खुद हंसे, जिससे आपके बचपना आपको याद आए। आप ये कर सकते हैं। कनेक्शन, आप कनेक्टिविटी यानी कि संबंध बनाए। आप जैसे कि मैंने देखा बच्चों को कि वो पपी से इतना अच्छा बॉन्डिंग, अपना इतना अच्छा कनेक्शन बना लिए कि उसी में वो खुश हैं, उससे अपना एक प्यारा सा संबंध बना लिए। हमें भी अपनी लाइफ में जहाँ भी रहें तो अपने से बड़ों और छोटों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध, अपने आप को कनेक्ट करें तो कनेक्शन हमारा बहुत स्ट्रांग हो। और सबसे ज़्यादा जिन्हें हम हीन समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, उनका सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें। आपके घर में काम करने के लिए कोई भी आता हो, आप उन्हें सम्मान दें। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। सम्मान दें। जितना ज़्यादा आप अपने कनेक्शन को स्ट्रांग करते हैं, जितना आप अपने से छोटों को जो है उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, उतना ज़्यादा आप बड़े बनते हैं, उतना ज़्यादा आप महान बनते हैं। लेकिन आपके अंदर की जो ईगो है ना, वो कंपेयर करती है कि कहाँ मैं और कहाँ मेरे घर में काम करने वाला, या कि किसी के घर में जो भी काम करने वाले आते हैं, तो हम उन्हें हमेशा अपने आप से कंपेयर करते हैं, मैं और वो, मैं उसे अपनी बराबरी का कैसे दे सकता हूँ हक? अपनी बराबरी का हक दीजिए, उससे सम्मान दीजिए, इससे आप और बड़े बनते हैं, छोटे नहीं बनते। और नेक्स्ट है आपको क्या करना है, क्यूरियोसिटी। बच्चों को देखिए आप, उनके अंदर कोई ओवर थिंकिंग नहीं रहती है, उनके अंदर एक क्वेश्चन यानी कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। आश्चर्य में आप देखिए और आप भी आश्चर्यचकित रहिए, है ना। आप जानने की कोशिश करिए। खुश रहने का सबसे बेहतर तरीका है बच्चों जैसे एकदम क्यूरियोसिटी, ओवर थिंकिंग नहीं, बस क्वेश्चन क्रिएट करिए जानने के लिए और उत्सुक रहिए। उत्सुकता होनी चाहिए समझने की, जानने की। और पर्पस, पर्पस यानी कि छोटा कारण बड़ा असर, पर्पस होना चाहिए। जैसे ही आपका छोटे छोटे चीजों का भी आप पर्पस ढूंढ लेते हैं,
तो उसमें आपको बड़ा असर देखने को मिलता है। ग्रेट, जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की हैबिट डाल लेते हैं, डेली आप कम से कम 3 लोगों को आभार व्यक्त करिए और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है और जो बुरा भी हो रहा है, उसका भी आभार व्यक्त करिए। हमें बुरा भी कुछ सिखाने के लिए ही आता है, क्योंकि मैं हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ, हर चीज़ का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझती हूँ, चैलेंजेस समझती हूँ और चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे ही आप उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो पूरी हो जाती है। तो चैलेंजेस को कभी प्रॉब्लम्स मत समझिए, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम्स जिन्हें आप जब भी चैलेंजेस आए जिन्हें आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, ईश्वर आपको कोई बड़ा कार्य देने वाला है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है, कोई बड़ा महान काम करवाने वाला है। जितना बड़ा प्रॉब्लम्स, जितनी बड़ी चैलेंजेस आएगी, उतना ज़्यादा आपको बड़ा काम मिलने वाला है। इसलिए आज के बाद कभी भी चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स नहीं, चैलेंजेस लीजिए। और ये ईश्वर ने आपको चैलेंज किया है, आपकी योग्यता साबित करने के लिए आपकी टेस्ट ली जा रही है। इसलिए अपने आप को साबित करिए उसके सामने, क्योंकि आप कहीं भी अपने आप को अगर हायर करेंगे ना, हर जगह आपकी ये एबिलिटी चेक की जाएगी, हर जगह आपकी योग्यता चेक करते हैं। तो क्या यूनिवर्स अगर आपसे कोई बड़ा काम सौंपने वाला है, तो क्या आपको चेक नहीं करेगा, आपकी एबिलिटी को चेक नहीं करेगा, आपकी योग्यता को चेक नहीं करेगा? आप सोचिए कि आपके घर में 4 बच्चे हैं एक पेरेंट्स के, किसी के घर में भी मान लीजिए किसी के घर में किसी पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, तो सबसे मुश्किल काम किसको देगा? उसके पेरेंट्स सबसे मुश्किल काम किसे देंगे? जो बच्चा हर स्ट्रेस को पार करके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सके, घबराए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी सिचुएशंस में वो हंसते हंसते किसी भी परेशानियों को झेल जाए और वो सलूशन के बारे में बात करे। यानी कि अगर वो योग्य है तभी उसको वो काम दिया जाएगा, यानी कि पेरेंट्स उसे ही वो काम देंगे जिसे उन्होंने पहले से उनको जानते हैं कि हाँ यही बच्चा कर सकता है। वैसे ही ईश्वर है, वैसे ही भगवान। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं, कैसे हमारी लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशियाँ दे सकती हैं। बस हमारे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए, हमें फील करना आना चाहिए। तो वो बस। हंसी उड़ा। तो कैसी रही वीडियो? लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मेरी क्यूरियोसिटी रहती है आपके ओपिनियन को जानना, इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।